जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी संगत जी के साथ आज डिवाइन सत्संग में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज की डिवाइन जो है इंट्यूशन मुझे आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे संगत जी हैं जो किसी न किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। कोई उनका अपना या वो खुद किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी अनहोनी की वजह से। तो बस आज इसीलिए जब गुरुजी महाराज का नाम लेके मैंने मैसेजेस ओपन किए जिनमें सत्संग आए हुए तो देखिए वन बाय वन 3 सत्संग ऐसे मिले जो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। और गुरुजी महाराज आज आपका कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे से ये वाले सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी, सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत जी सुने और जो भी संगत जी को सवालों के जवाब चाहिए वो मिल सके। और संगत जी वक्त ना लगाते हुए मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ और आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि सत्संग को पूरा सुना कीजिए। और एटलीस्ट इसमें 3 सत्संग है छोटे छोटे, तो आप उनको पूरा सुनिएगा, क्योंकि संगत जी जरूरी नहीं है कि जो पहली सत्संग में हो वो दूसरी में भी हो सकता है ना कि सबकी सिचुएशंस अलग अलग हो और आपका जवाब, आपका कल्याण कौन सी लाइन से, कौन से शब्द से होना है, ये आप और मैं बिल्कुल नहीं जानते। तो देर ना कीजिए, सत्संग को लास्ट तक सुनिए और गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि जो भी आज सत्संग सुने सुनाए शेयर कर रहे हैं उनका कल्याण हो और सर्वदा भला। बस इसी में हम सबको राजी रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रितु अमृतसर से अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी को हैप्पी बर्थडे। गुरुजी का बर्थडे मंथ चल रहा है। सारी संगत को भी गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ पिछले साल जुलाई और अगस्त 2023 में। तो मैंने अपने पहले सत्संग शेयर किए हैं कि मैं अपने फ्रेंड के थ्रू ही गुरुजी का जो स्वरूप था पहली बार मेरी फ्रेंड के हाथ से बना हुआ मैंने उसकी डीपी भी देखा और बस वहीं से मेरा कनेक्शन गुरुजी से बन गया। और गुरुजी ने खुद मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, ओम के दर्शन भी दिए, ओमकार के दर्शन भी हुए। और गुरुजी जैसे जैसे मुझे मैसेज के थ्रू गाइड करते हैं मैं वैसे वैसे करने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। फिर वो मुझे डांटते भी हैं कि मैंने पूरा नहीं भी किया। अभी वो काफ़ी दिन से मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। मेरे जीवन में 2 बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो गुरुजी ने मेरी हेल्थ के रिलेटेड, सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे बार बार कैंसर के ही सत्संग जो थे वो गुरुजी सुनवाते थे। उन्होंने उसी तरह मेरे कर्म काट दिए और मैंने गुरुजी को बोलते ना कि गुरुजी कि मैं अपना काम करूंगा, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। संगत जी, मैंने सच में गुरुजी को अपना सर्जरी करते हुए देखा है सपने में। तो जो भी था उन्होंने उसी तरह उन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद मेरे को अभी कुछ दिन ही हुए हैं मेरी सर्जरी हुए एंड रिपोर्ट्स मेरी सब नॉर्मल थी। तो मुझे पता चल गया था कि जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी निकाल के गए हैं। और अब जैसे भी था मुझे सर्जरी के थ्रू तो गुजरना पड़ा, पर गुरुजी ने मुझे एक पेन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे एडमिट करवाने के लिए सारे इंतज़ाम किए। उनकी ही मदद से मतलब सब कुछ हुआ। हॉस्पिटल में मुझे अगले दिन डिस्चार्ज मिल जाना था, मुझे 3 दिन काटने पड़े। और रूम नंबर जो था वो भी मेरा था 115 यानी कि 7। तो गुरुजी ने मुझे अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी और मुझे वहाँ पे सर्जरी में मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की। सारे लोग मतलब मैंने देखा कि पेन से करा रहे थे, बट मैं बेहोश ही रही। मुझे इतना पता ही नहीं चला कि पेन आफ्टर होश में आने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो अभी गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से तो छुटकारा दे दिया है। अब मेरे जीवन में दूसरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे अंकल जी को सुधारना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, उनकी वजह से मेरा बच्चा भी मुझे बहुत परेशान करता है। उस प्रॉब्लम से मैं जूझ रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी जो हैं मेरी मदद करेंगे। तो गुरुजी का बर्थडे के लिए मैं कोशिश करूँगी। उन्होंने मुझे बोला है कि कड़ा प्रसाद से बड़े मंदिर नहीं आ सकते हो,
कड़ा प्रसाद बनाओ तो तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। उनका जल प्रसाद भी मुझे मिला हुआ है, तो उसी के मतलब प्रताप पूर्वक कह लीजिए कि मैंने अपना जो ये सर्जरी पीरियड अपनी हेल्थ का इशू है मैंने कंप्लीट किया है। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनका मुझे कल परसों भी मैसेज आ कि सब काम करती है शुक्राना नहीं करती है, तो मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी आप मुझ पर, ये सत्संग सुनने वालों पर, सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। थोड़े दिन पहले मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी बहुत। एक्चुअली मेरे मम्मा लास्ट ईयर डेथ कर गए थे, तो मेरे पापा अकेले रहते हैं, उनके पास कोई भी नहीं रहता। मेरा एक ब्रदर है, वो मैरिड है बट वो कलकत्ता में जॉब करता है, तो इतनी दूर से आना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। साल में एक बार ही आता है वो। और पापा मेरे अकेले रहते हैं यहाँ पे, और मैं मतलब पास ही में हूँ, ज्यादा देर का रास्ता नहीं है, 1 घंटा लगता है मुझे जाने में। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होते हैं, तो मेरे पापा मेरे को कॉल कर देते, तो मैं चली जाती हूँ। तो सुबह 11-12 बजे 10 बजे के करीब मुझे पापा का कॉल आया कि तुम घर पे आ जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, तबीयत बहुत खराब लग रही है। संगत जी पापा की आवाज सुन के मैं भी डर गई कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, आवाज से पता चल रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मतलब अंकल जी को बोला कि मुझे जाना है क्योंकि पापा की तबीयत बहुत खराब लग रही थी, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ संगत जी, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर निकल गई, और जब मैं पहुंची तो दरवाजा घर का खुला हुआ था, और मैं अंदर गई तो मेरे पापा मतलब एक होता ना कि बेहोशी की हालत में थे, होश नहीं था इतना। तो मैंने पापा को उठाया, पापा बोल के, तो वो उठे। तो फिर मैंने बोला कि क्या हुआ, बोलते तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो फिर मैंने क्या किया कि हमारे वहाँ पे लेबोरेटरी पास ही में है, तो मैंने उनको कॉल करा और फिर मैंने टेस्ट करवाए। तो टेस्ट में डेंगू आया और पापा की शुगर आई। शुगर तो कभी उनको हुई नहीं आज तक, लेकिन उस दिन शुगर भी उनकी बढ़ी हुई थी, 240 के करीब थी, और प्लेटलेट्स भी कम हो गए थे बहुत। तो मैं अकेली थी और मुझे इतना पता भी नहीं था वहाँ का कुछ डॉक्टर वगैरह का, और मैं अकेली कहाँ लेके जाती पापा को। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप कृपा करो, आप अंग संग रहो, मुझे कुछ भी नहीं पता कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, आप ही देखो कैसे होगा कैसे नहीं, पापा की तबीयत आपको ही ठीक करनी है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं पापा को गुरुजी का जल दूं। संगत जी मैंने पापा को गुरुजी का जल प्रसाद दिया, और थोड़ी देर में ना पापा को थोड़ा सा स्टेबल सा लगने लगा। फिर उसके बाद मैंने मतलब उनको जो भी शुगर बढ़ा हुआ था उसके हिसाब से उनको डाइट दिया, और 1 दिन में थोड़ा सा पापा को ठीक लगने लगा। मैंने 3-4 बार दिन में गुरुजी का जल देना शुरू किया, और इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे लगता नहीं था कि 15-20 दिन से पहले वो उठ पाएंगे। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा कि मेरे पापा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गए, और लगा ही नहीं कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। और प्लेटलेट्स भी जो थे वो भी पूरे हो गए, और विदाउट मेडिसिन, सिर्फ घर का जो मैंने जैसे कीवी वगैरह देते हैं ना, ये सब लोग कीवी वगैरह देते हैं, नारियल पानी, बस ये सब दिया और बिल्कुल ठीक हो गए। और जल प्रसाद में 2-3 बार देती रही गुरुजी का मंत्र जाप करके, और गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि मुझे कहीं डॉक्टरों के पास जाना भी नहीं पड़ा, और मेरे डैडी बिल्कुल ठीक हो गए। और डैडी को मेरे वीकनेस बहुत लग रहा था, लेकिन वो हमने जो लेबोरेटरी वाला था वो हमारे जानकार था, उन्होंने घर पे आके उनको ड्रिप चढ़ा दी, जिससे उनकी वीकनेस भी दूर होगी। मतलब संगत जी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब कोई बोल नहीं सकता था कि उनके प्लेटलेट्स कम है, इतने कम है, और शुगर इतनी बढ़ी हुई है, और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। मतलब हमारे जैसे कम उम्र के लोग भी इतना नहीं जल्दी रिकवर कर पाते, और वो तो वैसे भी 72-73 के
पास है। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसी के लिए मुझे ये शुक्राना करना था। गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार-बार कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप मेरे पापा के पास, मेरे डैडी के पास हमेशा अंग संग सहाय रहना, उनका ध्यान आप ही ने रखना है गुरुजी। मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा, और मैंने सिर्फ आपके भरोसे में अपने पापा को छोड़ा हुआ है गुरुजी। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अगर मेरे से कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना सत्संग शेयर करने में। और गुरु जो भी आंटी ये सत्संग शेयर करे उनको भी आप पूरा ब्लेस करना और उन पे कृपा बनाए रखना संगत जी। गुरु जी मैं आपका सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। और कुछ भी संगत जी मेरे से गलती हो गई होगी तो प्लीज मुझे अनजान समझ के क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आप सब के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा और उनकी रहमतें हम सब पर अपरंपार बेअंत है, जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। एक्चुअली आज सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि मैंने ये शुक्राना सत्संग करने में बहुत टाइम लगा दिया। हुआ यूँ संगत जी कि जब मैंने अपना लास्ट सत्संग इसी चैनल पर जब शेयर किया और आंटी जी को शेयर किया था अपना सत्संग, तो उसी दिन शाम से गुरुजी का मुझे दोबारा से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि मैंने तो आज ही आंटी जी को अपना शुक्राना सत्संग भेजा है, तो मुझे दोबारा से ये मैसेज क्यों दिख रहे हैं? तो मैंने सोचा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। तो कंटिन्यूअली रोज जब भी मैं फेसबुक ओपन करूं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो हर जगह मुझे एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था, शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैंने तो आज ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो अब मुझे ये मैसेज बार-बार फ्लैश हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? प्लीज़ आप मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसी तरह करते-करते 2 दिन बीत गए और 2 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि जो शुक्राना सत्संग मैंने आंटी जी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपना पिछला सत्संग शेयर किया था, उसमें मैं संगत को कुछ बताना भूल गई। अपनी इस गलती के लिए मैं गुरुजी से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ कर दीजिए। आज मैं चाहती हूँ गुरुजी, आपके सामने अरदास कर रही हूँ कि आज मैं जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो आप ही मुझसे शेयर करवा रहे हैं। और आज इतनी कृपा कीजिएगा कि मैं आपके सत्संग करते टाइम कुछ भी ना भूलूँ। आपकी जितनी रहमतें, जितनी आपके आशीर्वाद है, वो मैं सब बताऊँ, जिसका आपने मुझे आदेश दिया है। मैंने अपने पिछले सत्संग में आप सब संगत जी के साथ ये शेयर किया था कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया कि सर्जरी के बाद, रिकवरी होने के बाद मैं फिर एक बार गिरी और गुरुजी ने मुझे कोई चोट नहीं लगने दी, बल्कि बहुत बड़ा कष्ट एक छोटे से मसल टीयर के रूप में काट दिया। एक्चुअली जिस वक़्त मैं गिरी थी, उसके बाद जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और अपना फ़ोन ओपन किया, तो मुझे उस पे सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश हुआ था गुरुजी का कि पुत्र, मेरी इकली शक्ति हमेशा तेरे नाल रहेगी, जो तेरी रक्षा करेगी। मैं तेरा एक बहुत ਵੱਡਾ कष्ट छोटे ਵਿੱਚ टाल ਦਿੱਤਾ है। मैं तेरे घर ਦੇ बाहर पहरा लगा ਦਿੱਤਾ है। तू निश्चिंत रह और मंत्र जाप करती रह। तो मैंने मंत्र जाप कंटिन्यू रखा अपना, जब भी जैसे भी मुझे समय मिलता मैं गुरुजी को याद करती, गुरुजी का मंत्र जाप करती। और आप मानेंगे नहीं, गुरुजी जो भी कहते हैं वो सच होता है, उनके वचन कभी खाली नहीं जाते। तो जैसे ही मेरा जहाँ पे बेड है उसके बिल्कुल बाहर जो है बिल्कुल सामने, सॉरी संगत जी, बिल्कुल सामने एक बालकनी है हमारी, उसका दरवाज़ा है। और मैंने वो दरवाज़ा, यानी कि मेरी मदर ने वो दरवाज़ा जब सुबह ओपन किया, तो मैंने सामने बिल्कुल देखा कि 3 व्हाइट बटरफ्लाइज़ बिल्कुल सामने थी मेरे, यानी कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। और तब माइंड में ये गुरुजी का ये जो मैसेज था वो नहीं क्लिक हुआ। हम इतने नादान होते हैं कि हमें कभी-कभी समझ ही नहीं आता, लेकिन गुरुजी की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। हमसे गलती से चाहे गुरुजी का हाथ छूट जाए, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उसके बाद मुझे रिकवरी करने में 1.5 महीना लगा। एंड संगत जी
डेढ़ महीना मुझे रोज़ सुबह से लेके शाम तक वो तीनों बटरफ्लाइज़, व्हाइट बटरफ्लाइज़ के रूप में गुरुजी के दर्शन होते रहे। तभी अचानक माइंड में याद आया, हाँ, गुरुजी ने तो मुझे मैसेज किया था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कर्ज छोटे में टाल दिया। मेरी त्रिशक्ति हमेशा तेरे आस-पास रहेगी, जो तेरी रक्षा करेगी। तेरे घर के बाहर मैंने पहरा बिठा दिया। तो समझ आ गया कि गुरुजी वो जो 3 बटरफ्लाइज़ रूप में दर्शन दे रहे हैं, वही त्रिशक्ति है, वही पहरा जो गुरुजी ने मेरी रक्षा के लिए हमारे घर के बाहर बैठा रखा था। इस रहमत के लिए गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, पल-पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। हम नाशुकरों को शुक्राना सिखाने के लिए, शुक्राना कहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस सत्संग को कहते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है या हुई है, तो गुरुजी और प्यारी साध संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि हम उन कृपाओं का शुक्राना जब करते हैं, तो शायद बहुत कुछ बताना भूल जाते हैं। जब से संगत जी गुरुजी का स्वरूप मतलब गुरुजी खुद गुरुजी अपने इस घर में आए हैं, तो तब से मैंने नोटिस किया है हमारे घर का माहौल काफ़ी बदल गया है। एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का है। पहले वो बहुत अच्छा होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो बहुत एग्रेसिव हो गया एंड हर छोटी-छोटी बात पे लड़ना, बोलना, झगड़ना और पता ही नहीं होता था किस वक़्त किस बात पे वो लड़ना शुरू कर देगा, बोलना शुरू करेगा और घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है संगत जी कि अगर घर में कोई एक पर्सन भी ऐसा बिहेव करे तो पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन जिस दिन से गुरुजी अपने इस घर में आए, गुरुजी की रहमत उस दिन से बरसनी शुरू हो गई और ये चीज़ हमें धीरे-धीरे रियलाइज़ हुई कि गुरुजी की कृपा हम सब पर हुई है। धीरे-धीरे भाई के स्वभाव में फ़र्क आया और अब वो जो माहौल पहले था, अब वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 100 में से 90% उसका जो बिहेव है, जो गुस्सा है, वो शांत हो चुका है। सिर्फ़ 10% रह गया और मुझे वो भी पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपनी कृपा उस पे बनाए रखेंगे, हम सब पे बनाए रखेंगे और उसका वो गुस्सा भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर से हमारे घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। एक सत्संग मैं और आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये भी मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। एक्चुअली मेरे एक कॉलीग अंकल हैं, वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो डिटेक्ट नहीं हो रही थी। कभी डॉक्टर कुछ बता रहे थे तो कभी कुछ बता रहे थे, जिसकी वजह से उनको 2-3 बार हॉस्पिटलाइज़्ड भी होना पड़ा। वो भी गुरुजी की संगत है। एंड जब मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे मुझे पता चला सो आई वाज़ वेरी शॉक्ड क्योंकि कुछ समय पहले बिल्कुल वो फिट थे एंड अचानक से ये हॉस्पिटलाइज़ेशन होना, बीमार होना बड़ा अजीब लगा मुझे सुनकर। तो मेरे मन में पता नहीं जैसे गुरुजी ने ख़्याल डाला, मैंने उनको बोला कि आप हॉस्पिटल में हो ना, तो आप गुरुजी का स्वरूप साथ लेकर आए हो? अगर नहीं लेके आए हो तो घर में से किसी से मँगवा लीजिए। जल प्रसाद रोज़ लीजिए गुरुजी का और गुरुजी की कृपा आप पर बहुत जल्द होगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गुरुजी ने उन पे भी अपनी कृपा की। उन्होंने जल प्रसाद लेना शुरू किया। गुरुजी का स्वरूप वो अपने साथ हॉस्पिटल लेके गए एंड जो चीज़ एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो डिटेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन जब से उन्होंने हॉस्पिटल में गुरुजी का स्वरूप रखा, जल प्रसाद लेना शुरू किया, उनकी वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई और प्रॉब्लम क्या निकली संगत जी कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट था, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है एंड ब्रेन सर्जरी से पहले भी मेरी अपने कलीग अंकल जी से बात हुई एंड उन्होंने बोला कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैंने उनको बोला डोंट वरी, गुरुजी हमेशा हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका ऑपरेट गुरुजी करेंगे क्योंकि हमारे डॉक्टर गुरुजी हैं और गुरुजी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई डॉक्टर नहीं है। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उनकी रक्षा की, बिल्कुल ठीक-ठाक उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, वो अच्छे से बाहर आए और 3 दिन बाद जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग सर्जरी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम रखा हो और मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था और मैंने डॉक्टर्स को बोल दिया कि मेरा ये लॉकेट स्वरूप ना उतारा जाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी कृपा अपने बच्चों पे हरदम बरसाने के लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक।